आइए सर, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है आपका 2019 का वाला क्वेश्चन है। 2019 का वैल्यूएशन गुडविल का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इनकम। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको जो दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट आपको दिया वैल्यू ऑफ गुडविल एज ऑन 31 दिसंबर 2008 आपको दिया हुआ है। इक्विटी से कैपिटल आपको दिया, प्रेफरेंस से कैपिटल दिया, रिजर्व सरप्लस दिया है, डिवेंचर दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन फंड दिया हुआ है क्रेडिटर को, ठीक है। एसेट्स इंक्लूड प्रिमिलरी एक्सपेंसेस दिया, प्रिमिलरी एक्सपेंसेस दिया 20,000 रुपये, मार्केट वैल्यू हायर देन आपका बोला हुआ। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ तक का पैसा आप जोड़ेंगे, यहाँ तक का पैसा आप जोड़ कर, यहाँ तक का पैसा जोड़ कर इसे आपका, और केटर पैसा नहीं जोड़ेंगे, ये वाला पैसा जोड़ लीजिएगा। उसके बाद ये वाला पैसा माइनस करना है प्राइमरी एक्सपेंसेस, और एसेट्स रिवैल्यूएशन इंक्रीज करना है। इससे आपका कैपिटल एम्प्लॉय आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या किया, क्वेश्चन में पहले कैपिटल एम्प्लॉय आप निकाल लेंगे, फिर प्लस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 40%। ऑलरेडी ये टैक्स काटा हुआ प्रॉफिट है 95,000, 90,000 रुपये, 1,10,000। तो आपको टैक्स नहीं काटना है। अगर टैक्स नहीं काटा तो मुझे टैक्स काटना पड़ता। तो ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेबल है, यानी ऑलरेडी ये पैट में कन्वर्टेबल है, ठीक है। आपको क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे दिया गया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजर मेथड से आपको निकालने बोला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। वेटेड एवरेज कंसिडर बोला 1 2 3, आपको लास्ट 3 ईयर्स का बोला कंसिडर करने के लिए। तो यहाँ पर ही हम लोग का कैपिटलाइजर मेथड का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजर मेथड का फॉर्मूला सुपर वोट डिवाइड बाय एनआर। एकदम सिंपल सा बात है। पर इसका सुपर वोट कैसे आता है, इस बार एवरेज प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इस बार वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे माइनस कैपिटल एम्प्लॉय इनटू एनआर। तो कैपिटल एम्प्लॉय पहले मिसिंग था, से निकालना पड़ेगा आपको। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया गया है, तो मैंने पहले इस वर्किंग में कैपिटल एम्प्लॉय निकाला हूँ। मैंने क्या किया, मालिक का पैसा जितना होता सब जोड़े हैं, बाहर वाला कर्जा जो होता है डिवेंचर देता है उसे जोड़ लिए। सिर्फ क्रेडिटर गुड्स नहीं, जो फाइनेंस किया होगा पैसा दिया होगा वही सारा पैसा जोड़ेंगे। इक्विटी से कैपिटल, प्रेफरेंस से कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिवेंचर्स, डिप्रिसिएशन फंड। और आपका एसेट्स इंक्रीज किया था तो उसे ऐड कर लीजिए, प्रीमियस में माइनस करके आपका जो आएगा कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको सही से नहीं दिया तो उसे सही कर लीजिए। 1 2 3 साल का प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट आपको दे दिया है, ये तो क्वेश्चन पेपर से ही मिल जाएगा। ये आपको एक्स्ट्रा थोड़ा निकालना पड़ेगा। वेट और प्रोडक्ट, यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट डिवाइड बाय वेट। तो प्रोडक्ट वेट कैसे आता है, ये कितना साल का, पहला साल का, ये कितने साल का, दूसरे साल का, ये कौन सा, तीसरे साल का। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जोड़ के 6,05,000 रुपये है, इसको वेट को जोड़ लीजिए। तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय 6,05,000 डिवाइड बाय 6 करें तो 1,08,333 रुपये है। बट क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1,08,333 दिया हुआ है। उससे आपको टैक्स इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और फाइनेंस का पार्ट नहीं था, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हम लोग जो बोलते थे हम लोग जोड़ते हैं, तो इस इंटरेस्ट और डिवेंचर जो है वो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। 90,000 रुपये इंटू 10% करेंगे तो 9,000 रुपये आएगा। बट सरकार को इस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। इस इनकम पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 40% आपको जो टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब अल्टीमेट आपको कितना हुआ पड़ेगा, 60% आपका होगा। तो 5,400 रुपये आप यहाँ पर इतना ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपका टोटल इनकम कितना हुआ, टोटल इनकम जो आपका हो रहा है वो तकरीबन यहाँ पर 1,08,33 हो रहा है, 1,08,33 हो रहा है। प्लस आप इसमें 5,000 रुपये जोड़ लीजिए, 5,400 रुपये जोड़ लेंगे तो 106 होगा 233, ठीक है। ये हम लोग का आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल हम लोग का वेटेड एवरेज प्रॉफिट इतना है हम लोग का। तो मतलब 90,000 के ऊपर 10% सूद होगा, 9,000 प्रॉफिट नहीं माने, इसमें 40% टैक्स सरकार लेगी, 40% टैक्स इसमें से निकाल लीजिए, वो डिडक्टेबल नहीं था। करने के बाद 5,400 रुपये आपका इनकम है। ये करने के बाद आपका अब यहाँ पड़ी, आप कैपिटलाइजर मेथड का फॉर्मूला आप आराम से लगा सकते हैं। कैपिटलाइजर मेथड का फॉर्मूला क्या है बोला हुआ है, सुपर फुड के जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट सही से एडजस्ट कर दिया हूँ, माइनस CE इंटू NR। इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, डिवाइड बाई NRR। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,06,233 माइनस कैपिटल एम्प्लॉय कितना था, 9,80,000 रुपये, माइन इंटू कितना परसेंट था आपका NR आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो दिया हुआ 10%। तो डिवाइड बाई 10% करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 1,06,233 98,000 आएगा, डिवाइड बाई 10%। तो 106,233 माइनस 98,000 आपका आएगा, सुपर प्रॉफिट आएगा 8,233 डिवाइड बाई 10% करेंगे, डिवाइड बाई 10% करेंगे
आपका गुडविल आंसर आ गया 82,330। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू।